दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज आपके सामने मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण विषय है कि महाराष्ट्र सरकार जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक 350 फीट ऊंची मूर्ति बनाने जा रही है, जो अरब सागर के किनारे दादर में स्थापित होगी। इस मूर्ति के निर्माण जो है वो महाराष्ट्र सरकार का समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण मंत्रालय कर रहा है। समाज कल्याण मंत्रालय जो कर रहा है उसके मंत्री धनंजय मुंडे और उनके सहयोगी आज उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार भी अपने तरफ से सहयोग कर रही है। खासकर देखना ये होगा इस सहयोगी सरकार के साथ और उसके अघाड़ी सरकार के जो पार्टनर हैं वो किस तरीके से बात करते हैं। आप 11 इस मूर्ति के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है उस प्रतिमा पे करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च आने वाला है, खर्च आएगा। और ख़ासकर 2022-23 के बजट के लिए 200 करोड़ रुपए अलग आवंटित कर दिया गया है। उस 200 करोड़ रुपए आवंटित करने के साथ साथ उसमें 28 करोड़ रुपए जो हैं वो दे दिए गए हैं। 28 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं उनसे सारा काम धाम शुरू हो गया है। खासकर ये इस मूर्ति प्रतिमा का निर्माण कहाँ हो रहा है, प्रतिमा के निर्माण के साथ साथ ये देखने में आया है करीब ये पद्मश्री से विभूषित मिस्टर राम सुतार जी गाज़ियाबाद में इस मूर्ति को बना रहे हैं। इस मूर्ति को बनाने में करीब बहुत समय लग रहा है। सरकार की मंशा है मूर्ति को 2024 तक वो मुंबई के दादर में स्थापित करे, और उसकी मंशा भी है और उसका इरादा भी है। ये देखने में आ रहा है कि इस मूर्ति के पीछे इसमें वजन कितना है। इसमें करीब 1000 टन की ये मूर्ति है और 1000 टन की इस प्रतिमा के साथ करीब जिंक है, आपके कांसा है और टीन है। ये जिंक और कांसा टीन के साथ साथ ये प्रतिमा बनाई जा रही है। और अब देखना होगा इस प्रतिमा के करीब क्या रिपरकशन होते हैं राजनीतिक, और किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनते हैं। अब ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा बनाई जा रही है, जो मुंबई जो है वो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय शहर है। मुंबई से सारे हर जगह एक मैसेज जाता है किस तरीके का कहाँ क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अब इसका राजनीतिक क्या एक समीकरण होगा, राजनीतिक समीकरण को देखते हुए किस तरीके का राजनीतिक समीकरण देखे जाएंगे। इस राजनीतिक समीकरण के साथ साथ क्या किस तरीके के करीब लोकसभा चुनाव में 2024 में कौन किस तरीके से पार्टी अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रही है। उन हित के साथ साथ ये भी देखने में आया है किस तरीके से। अब मैं थोड़ी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति पर करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो उनका स्थान देश की राजनीति में ही महत्वपूर्ण है, और उनके द्वारा जो लोग अग्रसित किए गए या अग्रसित करने का जो उन्हें पाठ पढ़ाया गया है वो पाठ बहुत ही सराहनीय रहा है। अब देखना ये होगा कि बाबा साहब के नाम पर पार्टियां किस तरीके से वोट हाथी हैं और पार्टियों का वोट लेने का क्या इरादा है। गौरतलब है महाराष्ट्र में पंजाब राज्य के बाद सर्वाधिक दलित वोट आता है। उस वोट पर नज़रें टिकी हुई हैं। उस वोट के साथ साथ अन्य राज्यों पर भी लोकसभा के चुनाव का असर जाएगा, और लोकसभा के चुनाव जो है 2024 में राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने की हैसियत रखते हैं। और आशा है अपने क्या दिशा और दशा राजनीति की होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए दिल्ली से।